बिहार इलेक्शन 2025 ये पूरे देश के फ्यूचर को शेप करेगा। ये सरकार का आना बड़े मेजोरिटी के साथ ये साबित करता है कि लोगों का विश्वास बीजेपी, एनडीए, नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी जो विकास की है और कार्य करने की क्षमता पर लोगों का विश्वास बहुत बड़ा है। बिहार एक ऐसा है कि यदि आप उसके पॉलिटिकली आप उसको देखते हैं, उसको हिस्टोरिकली देखते हैं, उसको जोग्राफिकली देखते हैं, तो मगध का राज्य एक रिनाउंड हिस्टोरिकल इसका है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का पहला विश्वविद्यालय इतना बड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्ट्रैटेजिक दर्शन एंड स्ट्रैटी में। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल पॉलिटिकल इवेंट को इन डिटेल एग्जामिन एंड डिस्कस करने वाले हैं, बिहार इलेक्शन 2025, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के फ्यूचर को शेप करेगा। बिहार एक बहुत ही पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट स्टेट है जो पॉपुलस है। इसके पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज हैं और ये इंडिया के हार्टलैंड की पॉलिटिक्स का बेलवेदर भी माना जाता है। तो आइए इसका बिग पिक्चर हम देखें, इन डिटेल डिस्कस करें, क्योंकि ये इलेक्शन का वर्ड है पूरे नेशनल मूड को रिफ्लेक्ट करेगा, चेंजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को, और आने वाले डेकेड के इलेक्शंस का ये एक प्रीव्यू भी माना जाता है। आज हमारे चैनल पर हमारे साथ देश के दो प्रेस्टिजियस पर्सनालिटीज हैं। सुदेश वर्मा जो बीजेपी के लीडर है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है और लेखक है। इन्होंने अपना बहुत समय बिहार में स्पेंड किया है और ये बिहार से हैं और ये बहुत डिटेल एंड इन डेप्थ में बिहार के सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को और इकोनॉमिक सिचुएशंस को जानते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। और हमारी दूसरी प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी है मेजर जनरल के सिन्हा। ये देश के जाने माने डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है। इन्होंने 40 साल से भी ज्यादा समय अपना इंडियन आर्मी में दिया है और ये बहुत ही वेल डेकोरेटेड ऑफिसर है। वेलकम सर। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल सुदेश सर आपसे है कि आप ये 2025 के जो बिहार इलेक्शंस है इसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली जो एक न्यू इंडिया का जो माइंडसेट है उसको ध्यान में रखते हैं। देखिए, एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन इसलिए है कि जब आप विकास करते हैं तो पहले क्या होता था, आप उस समय स्टूडेंट होंगे कि लोग बोलते थे कि इकोनॉमी जो है, गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। मतलब अगर आप काम करेंगे लोगों के लिए अच्छा होगा तो जरूरी नहीं है कि आप जीते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शासन में और एनडीए की सरकार में जहाँ जाए, ऐसा साबित हुआ है कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे लोगों के लिए और इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे लोगों की जिंदगी में, तो वो वोट में भी कन्वर्ट होता है। ये एक नया फिनोमिनन विटनेस किया गया है भारत की राजनीति में, और जिसके कारण आप देखिए कि एक पहले हम लोग जब जर्नलिस्ट थे तो हम लोग एनालाइज करते थे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के नाम पर। एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है कि लोग चाहते हैं बदलाव करें। क्यों बदलाव करें? क्योंकि जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बोर्डम आ जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि बदलाव करें तो शायद कोई अच्छा हो। तो अब उनकी जिंदगी में चूंकि तरक्की हो रही है तो बदलाव करने की जरूरत नहीं महसूस करते। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आपका ड्राइवर ठीक से गाड़ी चला रहा है तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं होता है कि आप उसको बदलें, अगर वो ठीक से स्टीयर कर रहा है तो। और बार बार एनडीए सरकार का आना बड़े मेजोरिटी के साथ, सिर्फ बिहार में नहीं बाकी जगह भी आपने देखा पहले स्टेट्स में, ये साबित करता है कि लोगों का विश्वास बीजेपी, एनडीए, नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी जो विकास की है और कार्य करने की क्षमता पर लोगों का विश्वास बहुत बड़ा है। और ये एक नया फिनोमिनन है इंडियन पॉलिटिक्स में, और आगे भी जो लोग राजनीति करेंगे वो इसी फिनोमिनन से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। धर्म के नाम पर डिवाइड करके, कास्ट के नाम पर डिवाइड करके, वोट लेके फिर अपने आप परिवार का बढ़ोतरी करिए, जनता के बारे में भूल जाइए, तो वो सिस्टम नहीं चलने वाला है। और यही दिखाता है बिहार का चुनाव। थैंक यू सर। मेजर जनरल के सिन्हा सर, आप इस बिहार इलेक्शन को कैसे देखते हैं? सेम सवाल मेरा आपसे भी है कि जो न्यू इंडिया का जो माइंडसेट है वो इसको कैसे रिफ्लेक्ट करता है? जय हिंद खुशबू। देखिए खुशबू, जो मैं बिहार को देखता हूँ, क्योंकि मैं बिहार से बहुत लगाव रहा है, उस प्रांत से आता हूँ, और मैं बिहार जब बड़ा था जिसमें झारखंड भी शामिल था,
हम उस समय से उसके साथ बहुत नज़दीकी से बिहार को देखा है। फिर झारखंड जब उससे अलग हुआ और उसके बाद बिहार में जो चेंजेस आए उसको मैं जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से देखता हूँ, क्योंकि बिहार एक ऐसा है कि यदि आप उसके पॉलिटिकली आप उसको देखते हैं, उसको हिस्टोरिकली देखते हैं, उसको ज्योग्राफिकली देखते हैं, तो यह उसके इतिहास तो पूरी लोग जानते हैं। मगध का राज्य एक रिनाउंड हिस्टोरिकल उसका है। उसके बाद यदि आप देखें नालंदा विश्वविद्यालय को, विश्व का पहला विश्वविद्यालय इतना बड़ा जिसको जला दिया गया और वो जलता रहा, कहा जाता है कि 6 महीने तक जलता रहा था। कितनी किताबें, कितनी चीजें, वहां से धर्मों का निकलना, जैन धर्म या बौद्ध धर्म, तो ये वहां के लोगों को का एक, यदि आप आकलन करेंगे तो आप दिन रात बात करेंगे तब भी जाकर के आप बिहार की जो गहराई है उसको समझ पाएंगे, जो क्योंकि उसके अंदर है ये चीजें। मगर आज बिहार जो आज की छवि है वो बहुत ही धूमिल छवि है बिहार। देखिए वहाँ 12.6 करोड़ लोग रहते हैं, 2024 की गणना है। अभी 2025 में तो 13 करोड़ की बातें होती हैं। हिंदुओं की जो एक्चुअली संख्या है, जैसे मैं बिहार को जब देखता हूँ, आपने पूछा मैं कैसे देखता हूँ, तो हिंदू 82% है, मुस्लिम केवल 17% है। बहुत बात होती है। और इस इलेक्शन में आपको दिखाया कि कहीं पर आपको डिवाइड नहीं दिखाई दिया, किसी ने भी वो हिंदू मुस्लिम जो बातें दूसरे में होती है बिहार के अंदर नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई देती है। यह फैक्टर नहीं कहीं मैटर किया। 17.7% मुस्लिम है, ये फैक्टर नहीं दिखाई दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो यूथ है 78%, आज वहां के यूथ 25 साल से नीचे के यूथ है। और इसके पहले एक आप स्ट्रेटेजिकली यदि आप देखते हैं तो नेपाल से इसकी बाउंड्री लगती है और वहां रेड कॉरिडोर का जो टेररिज्म था, माओवादी, वो उसका गढ़ रहा है। बिहार में एक बड़ा फैक्टर इंजेक्ट किया गया था, इंजेक्ट हुआ था ये बाहरी, जहां पर कास्टिज्म को लेकर आया।